Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes of a subject chemistry. How are you students? How are you doing? Hope you are good and fine and doing very well in your examination and academics. Alhamdulillah. Okay, so today we are going to start a brand new chapter with name is acid, base and salt. ठीक है, तो एसिड बेस और सॉल्ट हमने स्टार्ट करना है. सो इन योर ओपिनियन व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट. ठीक है, दिस इज अ चैप्टर नंबर 9 विच वी आर कवरिंग इन द क्लास 8 एज वेल एज द क्लास 9. सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ बिट लेंदी एज वेल. आई एम नॉट सेइंग इट इज़ अ डिफिकल्ट वन. आसान है लेकिन थोड़ा सा लंबा है. ठीक है, तो उसको हम गो थ्रू करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट. सो व्हाट ओपिनियन अबाउट व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट. ठीक है, आपकी क्या ओपिनियन है एसिड बेस और सॉल्ट के हवाले से, तो लिहाजा उसके मुताबिक जो है आपको मुझे बताना है. चलिए 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें, रिकॉल योर सेल्फ कि जी व्हाट इज़ एसिड. तो अब ये नहीं है कि मुंह में लेके चेक करना शुरू हो जाए. सॉल्ट तक की हद तक तो ठीक है कि यू कैन टेस्ट द सॉल्ट एंड यू कैन लेट अस नो कि जी सॉल्ट का टेस्ट इस तरह का है. बट एसिड एंड बेस प्लीज़ नॉट ट्राई इट एट होम. इसको आपने स्टार्ट नहीं करना है, बस किस तरह से नहीं लेकर चलना है. तो यहाँ पर सबसे पहला प्राइमरी बात हमारे पास क्या है कि एसिड जो है वो है क्या चीज़. तो बहुत आसान से बात करें, चले मैं हिंट दे देता हूँ. लैटिन ज़ुबान में एसिड का जो लफ्ज़ है एसिडस कहलाता है. ACIDUS एसिडस कहलाता है. क्या कहलाता है? एसिडस. मैं यहाँ बोर्ड पे लिख भी दूँ, अगर आपके लिए लिख दूँ. चलें लिख देते हैं आपके लिए ताकि आपको पता चले कि जनाब ये चीज़ हमारे पास ये. सो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 1. एसिडस मैं कह रहा हूँ और एसिडस क्या होता है उसको ज़रा सा देखकर मुझे बताइए. ACIDUS एसिडस. एसिडस के मीनिंग्स क्या होते हैं? इट मीन्स सोर. ठीक है, तुर्श जायका होने वाला. ठीक है, बिटर कड़वा होता है, सोर जो है तुर्श होता है. तो अब आप समझ ही गए होंगे वाई वी आर कॉलिंग एसिड. एसिड हैव अ सोर टेस्ट. एनीथिंग विच हैव अ सोर टेस्ट वी कॉल इट एसिड. ठीक है, एंड इसके साथ साथ कंट्रास्ट में बेस की हम बात कर रहे हैं तो बेस हैव अ बिटर टेस्ट. बी से बेस और बी से ही बिटर टेस्ट है. ठीक है, बस हल्का हल्का. अभी तो टेक्निकल डेफिनेशन में जाएंगे. देयर आर 3 कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आर अवेलेबल, जिसमें आर्रेनियस कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ब्रोस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है एंड लेविस कॉन्सेप्ट है फॉर एसिड एंड बेस. तो हम सबको इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे. एक बात तो ये हो गई एसिड बेस की. दूसरी एसिड बेस की बात क्या है हमारे पास? एसिड्स वो चीज़ हैं जो H पॉजिटिव आइन कंटेन करते हैं, वेयर एज बेस कंटेन द OH नेगेटिव आइन. ठीक है, H पॉजिटिव आइन से क्या मुराद होती है हमारे पास जनाब? H पॉजिटिव आइन से क्या मुराद होती है? जल्दी बताइए. H पॉजिटिव आइन से आप क्या समझते हैं कि सर ये मतलब होता है? H पॉजिटिव आइन से, H पॉजिटिव पहले लिख भी देते हैं. H के ऊपर प्लस साइन है हमारे पास H और ये इसके ऊपर प्लस है. H हो गया और इसके ऊपर हमने छोटा सा प्लस बना दिया. ये हमने H के ऊपर प्लस बना. ठीक है, H पॉजिटिव साइन हमारे पास मौजूद है. ये आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर. तो ये हमारे पास H पॉजिटिव आइन है, हाइड्रोजन आइन है. और इफ़ एनी सब्सटेंस मोस्टली कंटेन द H पॉजिटिव आइन वी कॉल इट एसिड. वेयर एज इन द अदर टेक्निकल सेंस, हम दूसरे टेक्निकल सेंस के अंदर अगर बात करें तो अगर हमारे पास कोई भी चीज़ जो कि हाइड्रोक्सिल आइन यानी OH नेगेटिव आइन जो है अपने पास रखती है, क्या चीज़ रखती है? OH नेगेटिव आइन. नेगेटिव का मतलब माइनस है आपके पास. OH नेगेटिव ऊपर लगा देते हैं, माइनस साइन. OH नेगेटिव आइन रखती है तो वी कॉल्ड इट बेस. ये 2 बातें मैंने बताई. सोर टेस्ट नोन एज एसिड और H पॉजिटिव आइन कंटेन द H पॉजिटिव आइन नोन एज एसिड, कंटेन द OH नेगेटिव आइन और हैव अ बिटर टेस्ट वी कॉल्ड इट अ बेस. ठीक है, चले जी बाकायदा स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर. वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अ सीरीज एसिड बेस एंड सॉल्ट. दिस इज मजहर मंजूर एंड वी आर हियर to teach you about the or to share you the data of our acid base and salt, which is an important part of our chemistry course. So let's begin. Hello viewers, if you like our online lectures, keep subscribe, like and share to our both channels, the NCPSS and the next one is Professor MM Manzoor Official. All right, so let's start. एसिड के बारे में आपको पता चला. इट हैज़ अ सोर टेस्ट एज वेल एज इट इज़ अ H पॉजिटिव. इट कंटेन द H पॉजिटिव आइन और इट मे बी द H पॉजिटिव आइन डोनर, पॉजिटिव आइन डोनर. ठीक है, क्या मेरी बात का मतलब? इसको हम देखते रहेंगे. पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. 15th सेंचुरी में डिफरेंट केमिस्ट दे हैव रिकग्नाइज कि देयर आर द सर्टेन थिंग विच कैन बी ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट एंड वी कॉल देयर टेस्ट एज अ
एज अ सोर टेस्ट। और सिमिलरली उन्होंने कुछ क्लीनिंग एजेंट्स भी अलग से रखे जिसको उन्होंने बेस का नाम दिया। बहुत पॉपुलर सा सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास जो सोप में भी इस्तेमाल होता है। 16th सेंचुरी में ऑनवर्ड्स इफ यू मूव अहेड 16th सेंचुरी के अंदर हुआ क्या कि जो उन्होंने ये रियलाइज किया व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस या बेस रिएक्ट द एसिड इट डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टीज ऑफ अ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। व्हाट इट मीन्स इट फॉर्म्स अ टू न्यू कंपाउंड लाइक सॉल्ट एंड द एज अ रेजिडुअल वाटर वी हैव गेट द वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास सामने आपके सामने आ भी रहा है। साथ साथ इसको गो थ्रू करते जाएं, इसको आपके सामने आता चला जाएगा। ठीक है, चीज़ें डिटेल में आ जाएंगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट, बड़ा क्विकली करते हैं ताकि हो जाए। नियरली ऑल फ्रूट्स कंटेन द एसिड्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया जो भी फ्रूट्स एंड फूड्स हैं, ठीक है, वेजिटेशन जिसे हम कहते हैं, short it contain the acids. Lemon, oranges, grapefruit contain citric acid. Citric acid होता है। अब ये आपको MCQs के लिए याद रखना पड़ेगा कि इन तीन में कौन सा एसिड ज़्यादा मिकदार, इसका मतलब ये नहीं दूसरा एसिड नहीं, बट विटामिन सी कंटेन सिट्रिक एसिड, तो वो इसमें ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। ठीक है, कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसका फार्मूला आपने जहन में रखना है। एस्कॉर्बिक का फार्मूला हमारे पास क्या है? C6H8NO6। ठीक है, नज़र भी आ रहा है आपको, ये कॉमा लग गया है, इसको C6H8NO6 ये हमारे पास ये फार्मूला इसका। ठीक है, और विटामिन सी इन जनरल हम कहते हैं, ये मैंने शुरू में बात बताई थी। इसी तरीके से एस्कॉर्बिक एसिड जो है इट ऑल्सो एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, एप्पल्स कंटेन द मैलिफिक एसिड, एप्पल के अंदर मैलिफिक एसिड होता है। सोरिंग ऑफ मिल्क प्रोड्यूस अ लैक्टिक एसिड। ठीक है, बटर जो है हमें बिट्रिक एसिड देता है। दीज आर द थिंग्स विच यू शुड बी मेमोराइजिंग इन योर माइंड। ठीक है, द एक्सट्रैक्ट ऑफ विनीगर, सिरका को जो है वो एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फार्मूला हमारे पास आना चाहिए, आज का होमवर्क भी हो रहा है। CH3COOH इसका फार्मूला है। लेट्स राइट इट क्विकली, इसको ज़रा जल्दी से हम लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स राइट इट क्विकली। क्या है फार्मूला, मैंने क्या बताया? CH3, ठीक है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला। ये 3 ऊपर लगा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपने नीचे लगाना है फार्मूला, जैसे यहाँ पर 8 या दूसरी चीज़ें लगी हुई नज़र हमें आ रही है। ठीक हो गई बात, ये क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पे। दी स्लाइड ऑल्सो कंटेन द सम एसिड नेम, फॉर एग्जाम्पल HCl इज अ हाइड्रोक्लो। 3 पॉपुलर एसिड्स आर द, कौन कौन से एसिड्स हैं हमारे पास? 3 कौन कौन से एसिड्स हैं, जल्दी से बता दो भाई मुझे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये रहा HCl जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3, और ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है भाई, ये याद रख लीजिएगा। क्या कह रहा हूँ मैं इसको? H2SO4, सही है, H2SO4। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। H हमारे पास इसके साथ 2 है, H2 नीचे, ये ऊपर जा रहा है लेकिन हमें नीचे लगाना है। ठीक है, H2 और साथ में SO4, SO और ये फिर 4, सही है भाई, H2SO4, ये एग्जैक्ट फार्मूला है। टाइपिंग एरर के अंदर 2 का 9 बन गया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके आगे फॉस्फोरिक एसिड है हमारे पास H3। फॉस्फोरिक एसिड का क्या फार्मूला है हमारे पास, जल्दी से मुझे बता दीजिए? H3PO4 है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिंग में कुछ जो एरर्स हैं प्लीज़ इग्नोर दिस, और उसके साथ साथ लेकिन आपको समझना होगा। ठीक है, समझेंगे चीज़ें समझेंगे। तो इसमें मज़े की बात एक ये मैं बताता चलूँ कि जो HCl है ये हमारे आपके पेट में भी होता है भाई, है ना हैरत की बात। HCl जो है ये हमारे आपके पेट में भी मौजूद होता है, और ये हमारे ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने में इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इट कंपोजेस अबाउट 0.4% ऑफ अ गैस्ट्रिक जूस ऑफ आवर स्टमक। ठीक है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन, जो कि किसके अंदर हमें मदद दे रहे होते हैं? डाइजेशन के अंदर मदद दे रहे होते हैं। सिमिलरली व्हेन एसिड एंड बेस, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है सॉल्ट की डेफिनेशन क्या बता रहा है, ज़रा इस पूरे को आप पढ़ें, इस पूरे को, और मैं आपको बताता हूँ। वो कह ये रहा है कि कोई भी पॉजिटिव आइन एक्सेप्ट H पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव किसका था? एसिड का था। इसी तरह से OH नेगेटिव किसके अंदर पाया जाता है? बेस के अंदर पाया जाता है। तो कोई भी पॉजिटिव आइन इन 2 के अलावा अगर, और नेगेटिव आइन OH के अलावा अगर कंबाइन होता है तो वो क्या हो जाएगा? आपस में मिलकर हमेशा सॉल्ट बनाएगा। मैं एक वर्किंग एग्जाम्पल आपको क्विकली लिख कर दिखाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात कर रहे थे HCl, ठीक है, L हमारा छोटा बनेगा, HCl प्लस इसके साथ NaOH ले लीजिए, NaO और H सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए,
ठीक है। ये हमें क्या बना के दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये अब ये क्या बना के दे रहा है हमको, एसिड एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये कास्टिक सोडा लिखा हुआ है NaOH, ये हमें क्या बना के देगा, वाटर, और पहले तो वाटर देगा क्योंकि H वाले से अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे नोटिस कीजिए तो इस वाले से जो H है हमारे पास, ये H पॉजिटिव आइन हमारे पास एसिड से निकलेगा। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है OH नेगेटिव आइन निकलेगा। ये थोड़ा टाइपिंग डिस्कनेक्ट हो गई है, इसको देखते हैं। ओके, तो बेटा यहाँ पे ये देखें कि ये जो चीज़ है हमारे पास कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, इसकी H की। ये देखें, एसिड में से H निकला और कहाँ चला गया, ये रहा वाटर के पास आ गया। नज़र आ रहा है ये वाला H आपके पास। इसी तरीके से यहाँ से OH निकलेगा और ये OH जो है आपके पास किधर पहुँच जाएगा, इधर मिल जाएगा। तो H और H2H हो गए, H2O, ये वाटर बना दिया। और उसके अलावा Na के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ डेफिनेशन में कह रहा था कि H पॉजिटिव के अलावा कोई भी पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अलावा कोई भी नेगेटिव अगर मिलेगा तो दे विल फॉर्म अ सॉल्ट। तो वो क्या बना रहा होगा, वहाँ पे सॉल्ट बना रहा होगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास ये सॉल्ट जो है मौजूद हो गया है। सही है, ऐसे ही हुआ है ना, ये सॉल्ट मौजूद आ गया कि नहीं आ गया आपके पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी जो मैंने समझा। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस इंशाल्लाह अगली क्लास में करते हैं। आपका होमवर्क क्या है उसको देख लेते हैं, क्योंकि बहुत थोड़े से लेक्चर लेके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट बनेगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ पावर। सो लेट्स गो फॉर द होमवर्क। ओके, ये स्क्रीन पे आपके होमवर्क आ रहा है। अब तक जो हमने डिस्कस किया, इसके अंदर से 3 क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। फर्स्टली, यू नीड टू मेक अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द एसिड एंड बेस विद द 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच। जैसे आपने एसिड की एग्जांपल्स पढ़ी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक्सेट्रा, फास्फोरस एसिड। इसी तरह से बेस की भी आपने 5 एग्जांपल्स गूगल करके सर्च करके यू नीड टू लिस्ट डाउन द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ दैट वन। इफ़ दे हैव अ जर्नल नेम तो वो भी लिखने, जैसे मैंने कहा कास्टिक सोडा, ये जर्नल नेम है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास इसका स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एसिड एंड बेस फ्रॉम आवर डेली लाइफ अलोंग विद द फार्मूला। ठीक है, आपको डेली लाइफ से एसिड बेस की एग्जांपल्स लिखनी है अकॉर्डिंग विद देयर फार्मूला। जैसे हमने पढ़ा एप्पल में माली एसिड होता है, या इसी तरीके से एसिटिक एसिड होता है, एंड सो फोर्थ। तो डेली इंग्रेडिएंट का नाम लिखिए एक कॉलम में, दूसरे में उसमें कौन सा एसिड मिलता है, कहीं विटामिन सी मिल रहा है आपको, वो सब चीज़ें आपने उधर डिस्कस करनी है। तीसरा है व्हाट इज सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है, एक्सप्लेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन, रेफर टू द ऑनलाइन लेक्चर। ये भी लास्ट में हमने कहा एक्सेप्ट H पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव आइंस एंड एक्सेप्ट OH नेगेटिव ऑल नेगेटिव आइंस, इफ दे कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म अ सॉल्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डिफाइन करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू वर्क बोन लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।